सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। इंडियन रोटी बैंक एक ऐसा नाम जो लॉकडाउन के बाद से लगातार गरीब, जरूरतमंद व लाचारों की सेवा में जुटा है। मात्र एक फोन पर जरूरतमंदों की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी है। दरअसल इंडियन रोटी बैंक सदर प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों में लगातार कैंप लगाकर जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करा रही है। आज इंडियन रोटी बैंक की पूरी टीम पहुंची सदर प्रखंड के कौड़िया पंचायत के 3 कोनिया टोला, जहां पहले से मौजूद जरूरतमंद व लाचारों के बीच सैकड़ों पैकेट राशन सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि इंडियन रोटी बैंक किसी गांव में कैंप लगाने से पहले उसके तमाम सदस्य जरूरतमंदों की वैसी सूची बनाते हैं जिन्हें सरकार अथवा किसी तरह की कोई सहायता अब तक नहीं मिली हो, और तब उन्हें कैंप में बुलाकर राशन मुहैया कराया जाता है। मौके पर इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक उनका यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। वहीं उपस्थित ग्रामीणों ने इंडियन रोटी बैंक के इस तरह के कार्यों के लिए श्री तिवारी को धन्यवाद दिया। इंडियन रोटी बैंक लगातार लोगों की सेवा में कार्यरत, और आज पहुंचा है इंडियन रोटी बैंक। ये जो है पंचायत है कौड़िया पंचायत के 3 कनवा गांव में, जहां आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है अपना राशन लेने के लिए लंबी लगातार कतारबद्ध होकर के लोग खाद्य सामग्री ले रहे थे और ये बांट रहे थे। इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी के देखरेख में उनकी पूरी सदस्य लोग बांट रहे थे, और ये लगातार ये कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री यानी राशन का सामान बांट रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पर बांटने के लिए पहुँचे तो कैसा अनुभव लगा? अनुभव अच्छा है, लोगों को राशन की बहुत ज़रूरत है। जिस हिसाब से मैंने कैंप लगाया तो हमने कैंप में 50 लोगों को चिन्हित किया था, लेकिन ऐसा लगा कि लोगों को ज़रूरत है, इसीलिए राशन कैंप में 50 की जगह 100 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर भी जितनी राहत सामग्री थी मैंने हर लोगों को बांटने का प्रयास किया, और आगे भी इस तरह का कैंप लगातार लगाएंगे कि लोगों को राहत मिले। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से ये तो है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ये दिख रहा है। क्योंकि अभी मेरे सामने गनके से आए हुए हैं हरिचरण उरांव जी, इनको हम पूछे कि आप क्यों आए हैं, तो राशन के लिए वहाँ से आए हैं। तो इनको कोई पता चला होगा कि यहाँ राहत कैंप का आयोजन हो रहा है। तो खैर इनके गाँव में भी मैंने राहत कैंप लगाया था कुछ दिन पहले, और फिर से वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो राहत कैंप लगाएंगे। ये लगातार जारी है। हाँ, लॉकडाउन से फर्स्ट डे से 22 तारीख से लेकर अभी तक लगातार इंडियन रोटी बैंक किसी न किसी पंचायत में, किसी न किसी टोले में लगातार आयोजन कर रही है, और आगे भी प्रमुख रूप से करते ही रहेंगे। चलिए, लॉकडाउन के बाद लगातार कार्यरत है हमारे साथ ये इंडियन रोटी बैंक के एक महिला भी हैं। क्या यहाँ पर क्या कह के बुलाए थे? हम लोग बुलाए थे यहाँ पर जो अति गरीब है उन लोग कमाने के, आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, वो बेसहारा थे। तो हम लोग सोचे जे दीपक भैया आए थे एक दिन, फिर बांट के गए थे, तो हम लोग के बोले जे एक दिन जमा कीजिए जो ऐसा लेने के लायक है। तो हम लोग सबके जानकारी दिए जो आज जमा हो जाना है 10:30 बजे, और जो भी आप लोग के मिलेगा आटा, चावल, आलू, आप लोग खाइएगा तो 2 टाइम 4 टाइम खाइएगा तो कुछ तो आप लोग का भाव मिलेगा ना। तो इसीलिए हम लोग कह के बुलाए थे। तो सब दीदी लोग आए थे जो अति गरीब हैं, वहाँ विश्वास के लिए वो आए और अपना लेके गए। इंडियन रोटी बैंक के हम लोग को धन्यवाद दीजिए, और साथ साथ दीपक जी को दीजिए। इंडियन रोटी बैंक के और लोग हैं, क्या मतलब? सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से रोटी इंडियन बैंक के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण को हार्दिक बधाई, मीडिया कर्मी को भी ढेर सारी बधाई। चूँकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से रोटी इंडियन बैंक दीपक जी के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में कार्य कर रही है। वो हमेशा हम लोग भी, मैं भी एक रोटी बैंक का पदाधिकारी हूँ, उस नाते हमेशा इन्होंने
रात में 10 बजे रात के फ़ोन करते हैं, 9 बजे फ़ोन करते हैं, इन्हें सलाह लेते हैं कि आप अपने वैसे लोग को चिन्हित करें पंचायत में जिसको सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है। हम लोग इनको चिन्हित करके उस नाम को देते हैं। ये बीच बीच में आकर के एक जगह लोग को इकट्ठा करके कैंप लगा करके राहत सामग्री बांटने का काम करते हैं और हम लोग से भी जितना बन रहा है हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं, हम लोग भी बांट रहे हैं। हम लोग यही बुलाए, हम मुख्यमंत्री किचन दीदी के तहत खाना बना रहे हैं कोड़िया पंचायत भवन में, तो वहीं पर दीपक भैया हम लोग का देखने आए थे। तो हमें भी बहुत दिन से हम इनको फेसबुक में देख रहे थे कि इंडियन रोटी बैंक के द्वारा ये खाना का वितरण कर रहे थे गरीब लोगों को। तो हमने भी इनसे बात किया कि हमारे पंचायत में भी कुछ लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड है भी तो बहुत सा परिवार छूट गया है, तो उन लोग को भी बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत मजदूर भाई लोग फंसे हुए हैं बाहर में, उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशानी है राशन का। तो हम भैया से बात किए थे, तो बात होने के बाद इन्होंने हमसे लिस्ट मांगा, तो हम लिस्ट दिए और उसके बाद भैया टाइम बताए कि इतना टाइम में हम लोग आएंगे। तो हमने यहाँ कोड़िया पंचायत में सबको जानकारी दिया कि जिसका राशन कार्ड नहीं है वो लोग वहाँ आ जाएं। हम लगभग 30 से 40 लोगों का टारगेट रखे थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 100 लोग का भीड़ हुआ और इंडियन रोटी बैंक के पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा कोशिश किया गया कि सबको कुछ ना कुछ दिया जाए, किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया गया है। इसलिए इंडियन रोटी बैंक के सभी सदस्य और दीपक भैया को हमारे तरफ से, हमारे पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं। सरकारी जो जिनको सरकारी सहायता से जो लोग महरूम हैं, यानी उनको नहीं मिल पा रही है, वहाँ पहुँच रही है रोटी बैंक, और रोटी बैंक के तमाम सदस्य अपने प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वो गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं कि सही में ज़रूरतमंद कौन है, कौन ऐसे हैं जो भूखे रह सकते हैं, कौन ऐसे हैं हैंडीकैप्ड हैं या और भी किसी तरह के कोई लाचार हैं, ज़रूरतमंद है, जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। ऐसा तो नहीं कि अगर उनके पास खाने का अभाव हो तो भूखे सो जाएं। ऐसा लगातार ये लोग सर्च कर रहे हैं कि वैसा कोई आदमी पलामू में भूखा न रहे जिन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो, और वहाँ तक पहुँच करके इंडियन रोटी बैंक के तमाम सदस्य दीपक तिवारी जी के नेतृत्व में उन्हें राशन मुहैया करा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ये इनका लगातार ये कार्य चल रहा है। उनका कहना यह है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा ये राहत सामग्री वितरण का कार्य करते रहेंगे, यानी ज़रूरतमंद, लाचार व वैसे लोगों का सहयोग, यानी उनको राशन उपलब्ध कराते रहेंगे जो अत्यंत गरीब हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, मेदिनी।